गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलभूषण सौरभ फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 23 लेकर आया हूं, जो कि इसके पहले वाले पार्ट जो कि ऑलरेडी डाल चुका हूं। ये जो सीरीज चल रहा है वो मैं तीसरा, इस तरह कहिए तो महाजनपद का तीसरा ये पार्ट है, और इस तरह एंशिएंट हिस्ट्री में 23वां मैं गया हूँ। और इसके अतिरिक्त बहुत से सारे वीडियो मेरे इस चैनल पे पड़ा हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ का भी, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग बहुत अच्छा से अच्छा टॉपिक होगा, इस मात्र 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सके। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और पुराने जो भी वीडियो उसे जाकर देखिए। और हाँ, खास बात यह है कि मेरे सेम चैनल के नाम से फेसबुक पेज पर भी वीडियो पड़ा हुआ है। मन करे तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, मन करे तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने सेशन के हम शुरू करने जा रहे हैं। बिंबिसार के पिता के नाम क्या था? भाटिया था। क्या नाम था? भाटिया। ठीक, पुराण में बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऐसे पुराण में सबूत मिला है कि बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था। इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रभोत को एक असाध्य रोग हो गया था। ठीक है, एक असाध्य रोग हो गया था, जिस रोग के नाम है लाइलाज बीमारी। ठीक है, उसका इसने बिंबिसार ने अपने राज्य के एक फेमस डॉक्टर को भेजा, एक वैद्य को भेजा, जिन्होंने जाकर इनका इलाज कराया। ठीक है, इलाज किया चंद्रप्रभोत का। ठीक है, और उसके इलाज से ये इनका तबीयत बिल्कुल अच्छा हो गया। उससे खुश होकर उसने क्या किया, अपना अवंती के जो भी राज्य साम्राज्य था, जो भी विस्तार था, सब दे दिया, ले जाओ। उसके अतिरिक्त उन्होंने अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य के विस्तार कर दिया। अंगराज को जीता, उसको भी दे दिया, ले जाओ। क्योंकि यह जो था उस रोग से बहुत ग्रसित था, पूरा दवा करा के बेचारा थक गया था। और जैसे ठीक हुआ उसके बाद अपना तो दिया ही, साथ ही साथ अंगराज को भी जीत कर दे दिया। ठीक, बिंबिसार छोटे छोटे राज्यों पर अटैक किया करता था, उसको आक्रमण कर जीत कर ले लेता था। ठीक है, इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था। कौन? बिंबिसार। किंतु सफल नहीं हो पाया। अब सफल इसलिए नहीं हो गया कि वैशाली बहुत तो बड़ा साम्राज्य था। इसके हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। इसी का पुत्र था अजातशत्रु, बिंबिसार का, उसने हत्या कर दिया। कितना सन में? तो 1492 ईसा पूर्व में कर दिया। अब आता है, अब यहीं पर जब इसका साम्राज्य खत्म होता है, उसका आता है शासक के रूप में अजातशत्रु। ये 492 से लेकर 460 वर्षों तक रहता है। ठीक, 460 ईसा पूर्व तक रहता है। इसका अजातशत्रु का अर्थ होता है कि शत्रुओं को नाश करने वाला। ठीक है, शत्रुओं को नाश करने वाला अजातशत्रु शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, यह एक पहला ऐतिहासिक वंश था। अब अजातशत्रु का अर्थ होता है अपने शत्रुओं को नाश करने वाला, लेकिन अपने ये पिता को ही नाश कर दिया था केवल साम्राज्य को लेने के लिए। ठीक है, इसे कुणिक भी कहते हैं। किसको? अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है, और इसे पितृहंता भी कहते हैं। किनको? अजातशत्रु को। इन शब्दों से इनको संबोधित किया जाता
था। यह अपने जो मामा के बेटी, इनका नाम था प्रसेनजीत, अपने मामा के बेटी जिसका नाम था, लड़किया का नाम था क्या, वजीरा, ठीक है, उससे प्रेम करता था। इसने सुरक्षा के दृष्टि से जो राजगीर जो था, ठीक, का किला बंदी करवा दिया था। ये हालांकि ये राजगीर ये बिंबिसार के द्वारा ही जीत कर दिया हुआ एक गिफ्ट था इसको, लेकिन उसी को ही हत्या ये कर दिया, ठीक है। लेकिन जब बिंबिसार मर गया, जब ये अपना साम्राज्य में आया, तो थोड़ा सा भयभीत था कि अब हमारा जो कोऑपरेट करने वाला कौन है, कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसका किलाबंदी करवा दी ताकि जो शत्रु है जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। हालांकि ये राजगीर जो था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा था, उसके बावजूद भी इन्होंने किलाबंदी करवाया, ठीक है। इसके समय सबसे बड़ी घटना यह हुआ कि इसी के समय में जब ये अपने शासन व्यवस्था में था, उसी समय भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था। इसके शासनकाल का सबसे बड़ा यह घटना था, ठीक है। इसी के काल में ही सप्तवर्णी गुफा में राजगीर से पहली बार बौद्ध संगीति हुआ था। इसके काल में अजात शत्रु के समय में। अगला, इसने अपने ही सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया तथा इसे जीत लिया। अब देखिए, इसके बाबूजी बिंबिसार आक्रमण किए लेकिन जीत नहीं पाए, लेकिन ये कहे कि बेटवा ये अपने दोस्त के सहयोग से, जिसका नाम था वर्षकार, उसी के सहयोग से इन्होंने वैशाली को जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार का इस्तेमाल किया। पहला हथियार रथ मुसल, दूसरा का नाम था महाशिला कंटक, इनका प्रयोग करके उन्होंने जीत लिया। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर तथा आजाद शत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है, ठीक। वो अगला है हम लोग का, इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। कितने वर्ष तक किया? 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। इसके 2 पुत्र हुए, एक के नाम था उदयभद्र, क्या नाम था? एक उदयभद्र, दूसरा का नाम था उदायीन, ठीक। इसी के पुत्र उदायीन ने इनकी क्या कर दिया? हत्या कर दिए। अब देखिए, बिंबिसार के हत्या किया ये आजाद शत्रु, क्योंकि ये बिंबिसार का लड़का था आजाद शत्रु के लड़का ये उदायीन, जो कि आजाद शत्रु का हत्या कर देता है। इसने हत्या कर दिया। वो अब उसके बाद से जैसे हत्या करता है, उसके बाद से उदायीन राजा बन जाता है, ठीक। उसके बाद में ये 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक राजा बने रहता है। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है, बनाया। यही कुसुमपुर आगे चल के पाटलिपुत्र कहलाया। क्या कहलाया? पाटलिपुत्र कहलाया, ठीक है। इसके माता का नाम क्या था? पद्मावती। किसके? उदायीन के माता के नाम क्या था? पद्मावती। अब देखिए, ये जो आजाद शत्रु ये प्रेम करता था किससे? वजीरा से। किससे? वजीरा से, अपने मामा का लड़की से। लेकिन ब्याह किससे किया था? हाँ, किससे किया था? पद्मावती से। किसने किया था? पद्मावती से किया था। कितना गड़बड़ लड़का था ये, ठीक। इसने अपने पिता का हत्या कर दिया। ये भी हत्या कर दिया था। उदायीन किसको किया था? आजाद शत्रु को हत्या कर दिया था, ठीक है। इसीलिए बौद्ध धर्म में इसको भी, उदायीन को भी क्या चीज़ से संबोधित किया जाता है? पितृहंता से संबोधित किया जाता था। इसके अन्य नाम भी है उदायीन के, उदयभद्र, ये 2 नामों से भी और इसको संबोधित किया जाता था। यह चंपा के उपराजा था। कौन? ये उदायीन। पुराणों तथा जैन ग्रंथों के अनुसार उदायीन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना किया, ठीक है।
जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा, ठीक है। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया, ठीक। देखिए, अब पहले ये पाटलिपुत्र का नाम था कुसुमपुर या पुरुषपुर, उसके बाद से इसका नाम पड़ गया क्या थी, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र से क्या पड़ गया, इसका नाम पटना पड़ गया, जो कि अभी भी वो बरकरार है, ठीक है। वही पटना जो बिहार वाला है उसी की बात हो रहा है। इसने अपने राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसके हत्या किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा चाकू से गोंद कर दिया गया। अब बताइए कैसन राजा था कि इसके हत्या भी हो गया, ठीक। लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि कौन इसका हत्या किया और कौन नहीं किया, ठीक। अब देखिए कितना शक्तिशाली था ये, बिल्कुल चिरकुट राजा था ये, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा होगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो जाकर मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से वहाँ पर भी मेरा चैनल चलता है, ठीक। फेसबुक पेज पर, केवल फेसबुक पर नहीं, फेसबुक पेज पर जाइएगा, ठीक है। प्रोफाइल पर नहीं, फेसबुक पेज पर जाना है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर देना, वहाँ से वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहेगा। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट में अब बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।